दोस्तों नमस्कार। देसीइलाज.com में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे नाभि की। दोस्तों नाभि क्या होती है? नाभि जो इसको हम इंग्लिश में बेली बटन भी बोलते हैं, ये बेसिकली क्या होती है? ये हम सभी को मालूम है कि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ का शरीर और हमारा शरीर दोनों एक कॉर्ड से जुड़े होते हैं, जिसको हम नाल हिंदी में बोलते हैं और अम्बिलिकल कॉर्ड उसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये जो नाल होती है, ये जो कॉर्ड होती है, ये हमारी नाभि से ही डायरेक्टली जुड़ी होती है और माँ जो भी फूड या जो भी भोजन लेती है वो इसी नाल के थ्रू हमारे शरीर में संचालित होता है। जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है तब तक सांस लेना और भोजन सारा का सारा इसी कॉर्ड के थ्रू पास होता है। इसी बाद में इसी नाल को काट के और हमको माँ से अलग किया जाता है और उसके बाद जन्म होने के बाद हम स्वतः सांस लेना शुरू करते हैं और खाना पीना शुरू करते हैं। जो नाभि से जुड़ी हुई बची हुई कॉर्ड होती है धीरे धीरे सूख के वो खत्म हो जाती है और जहाँ पे वो जॉइंट पॉइंट होता है वही बेली बटन में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों जो जितने भी जीव जो कि गर्भ धारण करते हैं उनमें हर एक में बेली बटन पाया जाता है, जिसमें से मेरे ख्याल से गोरिल्ला एक ऐसा है जिसका बेली बटन थोड़ा सा बड़ा होता है, विजिबल होता है। बाकी साधारणतः जितने जीव हैं जो गर्भ धारण करते हैं उनके बेली बटन बहुत छोटे होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं, अदर देन ह्यूमंस को छोड़कर। जितने भी जीव जो अंडा देते हैं और उससे बच्चे जन्म होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मुर्गी, तो आपको चूजे में कहीं बेली बटन नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें कोई अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं होती है और बच्चा माँ के शरीर से नहीं जुड़ा होता है। तो जो भी जीव जन्म लेता है माँ के गर्भ से जुड़ा होके, उसके आपको हर एक के बेली बटन मिलेगा। दोस्तों जैसा मैंने बताया कि बेली बटन के थ्रू हमारा खाना, हमारी सांस जब तक हम माँ के पेट में रहते हैं उसी से पास होती है। कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप सोचिए कि जहाँ से हमारे शरीर के पूरे शरीर का विकास जिस जगह से हुआ है, तो वो बटन कितना इम्पोर्टेंट होगा, वो पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट होगा। वहीं से हमारे हाथ पैर बने, वहीं से हमारी आंखें, नाक, मुंह, कान, ब्रेन, हमारा हृदय, सारी चीज़ों का विकास उसी पॉइंट से हुआ है। दोस्तों साधारण तौर पे हम नाभि को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं और उसकी केयर नहीं करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपको नाभि को प्रॉपर तरीके से साफ रखना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको कुछ खूबसूरत चीज़ें बताऊंगा कि नाभि के द्वारा हम कैसे बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा, जिसमें एक पोस्ट करूंगा, जिसमें कि नाभि पे अलग अलग तरीके के ऑयल्स को, तेलों को लगाकर हम कैसे कैसे अलग अलग चीज़ों को आप उपचार कर सकते हैं। हम पहले तेल को लेंगे, उसकी बात करेंगे और उसके बाद हम उससे क्या फ़ायदा होता है उसकी बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले लेते हैं गाय का घी या उसका मक्खन, गाय के दूध का मक्खन। दोस्तों गाय का शुद्ध देसी घी या उसका मक्खन अगर हम इसको नाभि पे लगाते हैं, नाभि पे लगाना कैसे है इसको मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। कोशिश करिए नहा लीजिए, नहाने के बाद नाभि साफ कर लीजिए और रात को सोते समय प्रयोग करिए। रात को सोते समय आप एक रुई का कॉटन बॉल ले लीजिए, जिसको हम रुई का फाहा बोलते हैं, वो ले लीजिए, रुई की बॉल ले लीजिए। जो भी मैं आपको तेल या चीज़ें बता रहा हूँ उसमें उसको डिप कर दीजिए, डिप करके निकाल के और उसको आप नाभि के बिल्कुल सेंटर पे, बिल्कुल कॉर्ड के सेंटर पे, जहाँ पे
बेली बटन होता है उस पर आप रख दीजिए और उसको आप चाहे तो मेडिकल टेप से उसको कवर कर सकते हैं और चाहे तो आप पूरे में एक बार शरीर में बैंडेज से बांध दीजिए। रात को इसको बांधना है और सुबह आपको इसको खोल के इस रुई को हटा देना है। अगले दिन फिर वही प्रयोग करना है। रात को सोते समय आपको इसको नाभि में लगाना है और सुबह खोल देना। ये प्रयोग अगर आप रेगुलर करेंगे, जो मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूं, आपको असर 15 दिन के अंदर ही दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन नियमित प्रयोग करना आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, बात कर रहा था गाय के घी की। अगर हम गाय का घी या मक्खन अगर हम प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूएशन में लगाते रहें तो ये आपकी त्वचा, जो आपकी स्किन है, उसको बहुत अच्छा सॉफ्ट कर देगा, आपकी त्वचा को बहुत मुलायम कर देगा। इसके अलावा अब आप दूसरी चीज पर पढ़ते हैं। अगर हम बादाम का तेल, जिसको हम आलमंड ऑयल बोलते हैं, अगर इसको हम नाभि पे लगा के अप्लाई करें तो ये आपका चेहरे का ग्लो, उसका तेज, स्किन का कलर, इन सब चीजों में बहुत फायदा पहुंचाता है। एक बार ट्राई करके देखने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी इसका नुकसान नहीं होता है। धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, जो हमारी शरीर की वेन्स हैं वो कहीं ना कहीं हल्का हल्का टाइम के साथ साथ सूखती जाती हैं। अगर हम ये ऑयल से अप्लाई करते हैं, ये जो भी चीज़ें हैं, अगर इसको अप्लाई करते हैं तो वही वेन्स फिर से लुब्रिकेट होती हैं और उनकी फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है, उनका कार्यकलाप क्रिया बढ़ जाती है। और जैसे ही फंक्शनैलिटी बढ़ती है तो ये आपकी परफॉर्मेंस, आपकी बॉडी की और ज़्यादा अच्छी तरीके से होने लगती है। अब हम तीसरे तेल की तरफ चलते हैं। तीसरा है लेमन ऑयल, जिसको हम नींबू का तेल भी कहते हैं। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है, मिल जाएंगी और आसानी से आप खोजेंगे मिल जाएंगी। और इसको आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस बना लेंगे इसको अप्लाई करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी। दोस्तों, नींबू का तेल, लेमन ऑयल, ये आपके चेहरे पे जितने दाग और धब्बे हैं इन सबको हटाने में बहुत अच्छा काम करता है। जिनके भी दाग और धब्बे हैं वो रेगुलर तरीके से इसको लगाएं और 15-20 दिनों में उनको असर दिखाई पड़ना जरूर शुरू हो जाएगा। अगला चलते हैं दोस्तों, नीम का तेल, जिसको हम नीम ऑयल भी बोलते हैं। दोस्तों, नीम का तेल भी बाजार में बहुत अच्छी तरीके से उपलब्ध है और ये आपको आपके चेहरे पे जो एक्ने हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, सफ़ेद रैशेस हो जाते हैं, चकत्ते हो जाते हैं, उससे काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिला सकता है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों, एक बड़े कमाल की चीज़ है कि आपके शरीर में जब भी आप देखिए, होंठ एक ऐसी चीज़ है जो सामने से आपको फटा हुआ दिखाई पड़ता है। ज़्यादातर दोस्तों ये जाड़े में होता है, लेकिन वैसे होंठ फटने का कोई भी प्रॉपर सीज़न नहीं है। किसी भी सीज़न में होंठ फट सकता है। जब भी होंठ फटे, लोग बहुत तरीके से उसमें घी मलते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। आप सिंपली नाभि में सरसों का तेल, जिसको मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल आप नाभि में लगा लीजिए और देखिएगा कि ये आपको 1-2-3 दिन के अंदर ही आपको बहुत अच्छा सा दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। आपका जो ये होंठ फटना है आपका धीरे धीरे बंद हो जाएगा। नेक्स्ट ऑयल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कोकोनट ऑयल, या हम कह सकते हैं जैतून का तेल या नारियल का तेल, दोनों में से कोई भी ले लें। अगर इनमें से कोई भी ऑयल लेते हैं तो ये आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। आप चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी तरीके की आपकी फर्टिलिटी को, दोनों जनों को ये इम्प्रूव करता है। इसको आप नाभि भी जरूर लगा के देखें। अब थोड़ा सा अलग आते हैं दोस्तों, ब्रांडी। ब्रांडी अगर आप नाभि पे लगाते हैं तो जिन माताओं बहनों को पीरियड्स में, मेंस्ट्रुएशन में दर्द की प्रॉब्लम है, वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। ट्राई करके देखिएगा। इसके अलावा विस्की, जो हम लोग बुरी मानते हैं, लेकिन विस्की को अगर आप नाभि में लगाएंगे या विस्की से, इवन दोस्तों विस्की से हमारा तात्पर्य विस्की बिल्कुल नहीं है, अल्कोहल भी ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि विस्की आसानी से अवेलेबल होती है तो वक्त ज़रूरत हो तो आप उसको भी नाभि में लगाकर उसका भी लाभ ले सकते हैं।
ख़ास तौर से विस्की लू, सर्दी, पेट का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, खांसी, इन सभी में अच्छा काम करती है। कभी ट्राई करके ज़रूर देखिए और इसी तरीके के अनोखे देसी इलाजों के लिए मिलते रहिए, देखते रहिए desiyilaj.com। अगर अभी तक आपने हमारा desiyilaj.com का यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन ज़रूर ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे रोज़ नए वीडियो देखने को मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।